बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूंगा कि लापता अफराद कमीशन ने इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उस रिपोर्ट में बड़े ही तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कितने मिसिंग पर्सन जो हैं वो जो बाजियाब कर दिए गए हैं, कितने जो हैं वो जेलों में हैं और कितने लोगों की लाशें मिली हैं। वो सारी डिटेल मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। हम जानते हैं कि मिसिंग पर्सन का जो मामला है वो पाकिस्तान के खुसूसन जो ट्राइबल एरिए हैं उन इलाकों में पेश आता है, और वो लोग ये समझते हैं कि जो हमारे सिक्योरिटी अदारे हैं और हमारे जो सिक्योरिटी अदारे के ज़िम्मेदारान हैं वो उन लोगों पर एलिगेशन लगाते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारे हैं वो लोग इस मामलात में मुलव्वस हैं, और वो लोग हमारे जो उस एरिए के शहरी हैं उनको अपनी कैद में रखते हैं और फिर बाद में उनको कत्ल भी कर दिया जाता है। मतलब मुख्तलिफ़ तरह के एलिगेशंस जो हैं वो उन लोगों की तरफ से लगाए जाते हैं। तो इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। अदालत ने इस मामले में कमीशन बनाया और कमीशन को ये अदालत ने काम सौंपा कि आपने जितने भी आज तक जो कंप्लेंट्स आई हैं, कितने लोगों की कंप्लेंट्स आई हैं, कितने लोग जो हैं वो बाजियाब हो गए हैं, कितने लोगों की लाशें मिली हैं, कितने लोग जेलों में हैं, कितने लोगों के मुकदमात जो हैं वो पेंडिंग हैं और कितने लोगों के मुकदमात जो निपटा दिए गए हैं, वो सारी डिटेल रिपोर्ट में पेश की है। वो तफसीली डिटेल मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करूँगा। जो मजमूई तौर पर लापता अफराद की जो कंप्लेंट्स की गई थी उनमें 9133 अफराद के लापता होने की शिकायत मौसूल हुई थी, और उनमें कमीशन ने 5574 अफराद का सुराग लगा लिया है, जिनमें से 3743 अफराद अपने घरों में पहुंच गए हैं। मतलब तकरीबन 5,500 से 6,000 लोगों का उस कमीशन ने अदालत को बताया है कि वो लोग कहां कहां पर हैं। अदालत ने उनकी रिपोर्ट पेश की और उनमें से करीबन 4,000 लोगों को उनके घरों की तरफ भेज दिया गया है जो कि कई सालों से मिसिंग थे और लापता थे। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 974 जो हैं अफराद हिरासती मराकज़ में हैं और 616 अफराद जेलों में कैद हैं। उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के एलिगेशंस हैं और उन पर ट्रायल चल रहे हैं। ये सारी रिपोर्ट में अदालत में पेश की गई। इसके अलावा जो सबसे दिल दहला देने वाली रिपोर्ट पेश की गई कि करीबन 241 के करीब अफराद की लाशें मिली हैं और उनको किस बिना पर कत्ल किया गया, उनके क्या उनके एलिगेशंस था, उनके क्या जुराइम थे, क्या उनको फ्री एंड फेयर ट्रायल का राइट दिया गया। इसमें सारे जो राज हैं वो मख्फी हैं। बहरहाल अदालत को सारी रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है। उसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक 6,926 जो केसेस हैं 9,000 में से वो अब तक जो है वो सॉल्व कर दिए गए हैं, वो निपटा दिए गए हैं। जो अदालत ने कमीशन बनाया था उसने बड़ा रैपिडली इस पे वर्क किया और प्रॉपर तरीके से जो लोग जहाँ जहाँ लोग थे हिरासत में उनको बाजियाब करवाया और उनके मुकदमात को प्रॉपर तरीके से सुनने की और रैपिडली उनको जो है वो डिसाइडेड करने की इस्तदा भी की है। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 30 नवंबर 2022 तक 2,207 मुकदमा ज़ेर अल्तवा हैं। मतलब कि आज से एक हफ़्ता 10 दिन पहले जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो 30 नवंबर 2022 के मुताबिक अभी करीबन 2,500 मुकदमा जो हैं वो पेंडिंग हैं, उनके ट्रायल चल रहे हैं। उनको अभी देखें या तो उनको बरी किया जाएगा या फिर उनको पनिश दी जाएगी। इसके अलावा जो नवंबर में जो नई शिकायत मौसूल हुई हैं उनकी तादाद क्या है, उनकी तादाद है 98 तादाद जो है वो मौसूल हुई है। पिछले माह नवंबर में इस कमीशन को जो तकरीबन 98 अफराद की दोबारा से उनको मौसूल हुई है कंप्लेन के इस महीने में 98 के करीब अफराद जो हैं वो दोबारा से लापता हुए हैं। उनकी मौजूदगी का कोई पता नहीं है। उनके वारिसीन जो हैं वो परेशान हैं, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी की
بہن ہے، ایون کہ لیڈیز جو ہیں وہ بھی ان کو بھی لاپتہ ہونے کی شکایت موصول ہوئی ہیں خواتین کی. تو اس میں عدالت نے جو ہماری سیکورٹیز ایجنسی ہے ان کو پابند کیا ہے کہ ان لوگوں کے جیسے بھی معاملات ہیں ان کو پراپر طریقے سے ٹیکل کیا جائے، اور اگر ان پر کوئی ایلیگیشنز ہیں اس کو اکارڈنگ ٹو لا دیکھا جائے، اور جو باقی افراد ہیں ان کے جو کیسز کو از جلد جو ہے نمٹایا جائے تاکہ معاملات میں جو بہتری آ سکے، اور لوگوں میں پاکستان خصوصاً ٹرائبل ایریے میں جو لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ سیکورٹی اداروں پر ایلیگیشنز لگاتے ہیں، وہ ان ایلیگیشنز کو کم کیا جا سکے، اور ان لوگوں کی سرٹیفکیشن کے لیے ان کیسز کو ایک تو جلد نمٹایا جائے، اور دوسرا ان کو جو لواحقین ہیں حراست میں ان کو از جلد جو ہے وہ بازیاب کیا جائے. اب ہم دیکھیں گے کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں کتنا ایکٹیو رہتی ہے، اور جو وہاں کے ٹرائبل ایریے کے لوگ ہیں ان کو کس حد تک ریلیف دینے میں کامیاب ہوتی ہے. جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں گی وہ میں ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے ڈسکس کرتا رہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.